स्टूडेंट्स, सो टुडेज आवर चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। बहुत इजी चैप्टर था ये। तो हमने डिस्कस किया था, थोड़ा क्विक रिवाइज कर लें। क्या डिस्कस किया था बच्चों? हमने क्वाड्रेंट, एक कार्टेशियन प्लेन डिस्कस किया था। क्या होता है बच्चों कार्टेशियन प्लेन? वो प्लेन जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस होती है और वो एक्सिस जब इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम क्या है बोलिए बच्चों? कल बताया था मैंने, ऑरिजन। तो वो पॉइंट पर जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑरिजन। नेक्स्ट बेटा, एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं एब्सिसा। और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट्स। यहां तक तो आपको क्लियर था। अब उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर कितने हमारे कोऑर्डिनेट्स, कैसे डिवाइड, कितने पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करें? देयर आर फोर टाइप्स में उसको डिवाइड कर सकता हूं कोऑर्डिनेट्स को। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन ही कराने वाला हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर होना चाहिए। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वेश्चन एक और आया मेरे दिमाग में और स्टूडेंट में भी आया होगा। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स वो सेक्शन होता है जो किसी प्लेन को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मैंने डिवाइड कर दिया 1, 2, 3, 4। अब इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, मैंने ये भी बताया था, रिप्रेजेंटेट कैसे करते हैं। आपको पता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्ड में करते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर्ड कैसा होता है? जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है मेरा? एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट आया, और दूसरा जो पॉइंट होता है वाई एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट आया है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, ये तो मैंने बताया, ये मेरी एक्स एक्सिस है। देखो बच्चे, मैं कल बता चुका हूं, लेकिन मुझे वापस बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे शायद क्लास मेरी अटेंड नहीं की होगी और उनको समझ फिर ऐसा आएगा नहीं। तो आप पहले समझ लें ताकि वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर सके। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है, किस पॉइंट पे करती है? ऑरिजन पर, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं पॉइंट 0 से। एक्स एक्सिस के मेरे इस राइट साइड पर जो साइन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। इंटीजर कितने भी ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा दूंगा। फिलहाल तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ मान लेता हूं +1 +2 +3, 3 तक ले लिया। इंफिनिटी तक पॉइंट जा सकता है। +3, उसके ऊपर क्या होता है बच्चों? ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस इज माय एक्स एक्सिस। इसी को बोलता हूं एब्सिसा। क्या बोलता हूं? एब्सिसा। दिस इज माय वर्टिकल पोर्शन व्हिच इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। विजिबल है बच्चों? दिख रहा है आपको? चलिए अब बात करते हैं इस एक्सिस के इधर वाले, इस ओरिजिन के लेफ्ट वाले पोर्शन में क्या साइन आता है? सबको पता है सर, माइनस में आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जब चैप्टर इंटीजर पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में तो हमें पता था कि इंटीजर्स में कैसे हम लिखते हैं इंटीजर्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका टॉप पोर्शन, वाई पोर्शन का टॉप वाला क्या होगा? प्लस में। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे देखिए, ये क्या होगा? अब इसके नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव में। चलो सर, ये पूरा हमारा तैयार हो गया इस तरीके से। ये मेरा पूरा कार्टेशियन प्लेन है जिसके अंदर मैंने दो एक्सिस को इंटरसेक्ट करवाया, एक्स और वाई को, 0 पर जो ओरिजिन होता है, और मैंने कुछ इंटीजर्स कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए एक्सिस पे। क्लियर? अब बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मेरा क्वेश्चन सुनिए आप ध्यान से, आप लोगों से सवाल है मेरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन हो सकता है? क्या साइन होता है? हो क्या सकता है? क्या साइन होता है ये बताइए। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो आप लिखिए प्लस प्लस ही होगा। एक्स एक्सिस में प्लस इंटीजर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा, वाई में भी पॉजिटिव होगा। एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। 2,1 मतलब 2 ये रहा पॉइंट, 1 ये रहा पॉइंट, इसका मतलब यही पॉइंट है। क्लियर हुआ बच्चों? 2,1 लिखने का तरीका ऐसे होगा, 2,1 ब्रैकेट क्लोज्ड, ये तरीका। तो आपने सही बोला, फर्स्ट में प्लस प्लस होगा हमारा, सेकंड में क्या होगा? हमेशा पहले हम नेगेटिव को ही, एक्सिस में एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता फिर वाई लिखा जाता। तो अगर मैं सेकंड की बात करूं तो एक्स एक्सिस देखो ये रहा सर, क्या साइन था? नेगेटिव। और क्या आएगा सर? क्या आएगा? वाई एक्सिस क्या साइन होगा? ऊपर देखो पॉजिटिव। समझ आया होगा बच्चों? बहुत इजी है, इजीली हम लिख सकते हैं सर। अब बात करते हैं बेटा, एग्जांपल देख लो, एक कुछ भी एग्जांपल ले लो। मैंने एग्जांपल ले लिया -2 + 2, ये रहा एग्जांपल। तो -2 + 2 ये रहा, -2 + 2 पॉइंट यहां आएगा। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, डायग्राम से बताऊंगा किस तरीके से करना है आपको। फिलहाल तो जो मैंने पूछा है उसका जवाब ये है।
नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होगा, बताओ आप मुझे। पहला एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सी है यहां पर? ये रहा, देखो ये क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, ये नेगेटिव, कॉमा उसके बाद वाई एक्सिस क्या है? अगेन सर नेगेटिव। कितना इजी है। एग्जांपल ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों, -1 -2, -1 एक्स एक्सिस पर है, -2 वाई एक्सिस पर है, ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? वापस से वही लिखेंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा बताइए? एक्स पॉजिटिव सर, कॉमा नेक्स्ट वाई नेगेटिव सर, बिल्कुल सही है बेटा। डाउट है क्या किसी बच्चे को? प्लीज डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है इसका मतलब प्रॉब्लम है, डाउट होना भी नहीं चाहिए क्लास के अंदर। प्लस कॉमा, अब एग्जांपल दो, बताएगा कोई बच्चा मुझे एग्जांपल इसका? सर आराम से बता सकते हैं, क्या एग्जांपल होगा बताइए आप, कुछ भी ले लो बच्चों। 2, -1, ये रहा मेरा 2 और ये रहा मेरा -1, पॉइंट यहां आएगा। तो कितना इजी होता है क्वेश्चन। एग्जामिनर दो तरीके से फ्रेम कर सकता है, या तो बोलेगा प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ के अंदर आपको प्लॉट करने हैं कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, या वो एग्जामिनर आपको ग्राफ में कुछ पॉइंट्स कोऑर्डिनेट करके दे देगा, बोलेगा किस क्वाड्रेंट पर ये कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। तो क्वेश्चन के सवाल कैसे भी आ जाएं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। मैथ्स को कभी भी रटो मत, उसको समझो, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, क्या फिलॉसफी है मैथ्स की, क्या कौन से फॉर्मुलेज यूज कर रहे हैं सर, क्या टॉपिक पढ़ा जा रहा है, आपको इस तरीके से चलना है, ठीक है। चलिए बेटा, तो यहां तक तो मुझे समझ आ गया है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। मैंने कल होमवर्क दिया था, आपको शायद नोट डाउन किया होगा। अगर जो अच्छे बच्चे होंगे जरूर उन्हें मेरा होमवर्क किया होगा। मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए थे, एक तो ग्राफ बनाना था और एक प्लॉट करना था, और कुछ क्वेश्चन नहीं था। तो बेटा जो देता हूं मैं काम, आप प्लीज करिए। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं, आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करते हैं आज। देखिए साहब क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वाड्रेंट, आप लोग ये बताएंगे, इन विच क्वाड्रेंट or on which axis do each of the points -2, 4, 3, -1, -1, 0, मैं पॉइंट बोल रहा हूं, समझ रहे हैं, का ध्यान आपके इधर होना चाहिए व्हाइट बोर्ड पर। -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 लाइक। पहला क्वेश्चन ही है किस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं, वेरीफाई और आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। बताइए क्या बताया था मैंने, जल्दी जल्दी बताइए। पहले क्वाड्रेंट पे क्या होता है? प्लस प्लस, दूसरे क्वाड्रेंट पे क्या होता है? माइनस प्लस, तीसरे क्वाड्रेंट पे क्या होता है? माइनस माइनस, और इस क्वाड्रेंट पे क्या होता है? प्लस माइनस। यही सीखा था हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो अब तुम इतने समझदार हो, क्या आपको पता है मैंने बना लिया है, इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 3-4 बार बता चुका हूं मैं, कल भी मैंने ये बताया और आज भी बता दिया है। बताइए -2, 4 बताएं किस में लाई कर रहा है? आपको नंबर को फोकस नहीं करना, आप तो सिंपल सा फोकस करो साइन को देख के, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव कहां होता है? ये पहला पॉइंट क्या बता रही, पहला क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? एक्स को, और दूसरा पॉइंट करता है वाई को। ये तो क्लियर है आप लोगों को? ऑर्डर पेयर ये तो बताया ना मैंने, एक्स और वाई, और क्या बताया? अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा साइन। क्या है? नंबर से क्या मतलब है? साइन देखो ना, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या है? ये रहा देखो, माइनस और प्लस, इसका मतलब -2, 4। देखो लिखने का तरीका भी होगा, ऐसा नहीं आप लोग रफ टाइप कर रहे हो, नंबर 0 आएंगे, ध्यान रखना। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उस तरह की सॉल्यूशन होगा ये। -2, 4 किस में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है, क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन 3, -1, 3, -1 बताइए किस में लाई कर रहा है? नंबर को मत देखो, देखो क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पर है सर? ये रहा, बिल्कुल सही, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, नोट करते रहें, नहीं तो नींद आएगी आप लोगों को। ध्यान रखना, आप लोग नोट करते रहे जो मैं लिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। -1, 0 बताइए
स्टूडेंट्स बोलिए आप लोग, -1 0 से क्या देखना है हमें, माइनस और प्लस। कहाँ है माइनस और प्लस, ये रहा सब, माइनस और प्लस किस में आएगा, सेकंड माइनस और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1,2, बहुत इजी है, क्या है रीजन, पॉजिटिव 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 कहां पर आ रहा है, ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट -3, -5, -3, बताइए बच्चों, बताइए क्या है ये, क्या किस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स कहां पर जाएगा सर, थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट, कोई डाउट किसी भी तरीके का, क्या लिखूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखिए क्वेश्चन समझने का, अब ये होने से पूरा सवाल नहीं हो गया है, ये क्वेश्चन जो मैंने कराया इससे पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ मैंने क्या बताया, किस क्वाड्रेंट पे ये लाई करता है। पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल देखो, यहां से वेरीफाई करके बताओ, लोकेट करो किस पे, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जहां पर दो एक्सिस एक्स और वाई, वी आर टॉकिंग अबाउट अ 2 डायमेंशनल एक्सिस, नॉट 3 डायमेंशनल। अगर 3 डायमेंशन होता तो जेड भी आ जाता, लेकिन हमारा जेड से टारगेट नहीं, एक्स और वाई से टारगेट है। तो बस बेटा ग्राफ बनाना, आपको स्कूल में ग्राफ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ नहीं भी दिया जाए तो भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए ड्रॉ कैसे करना है, देखिए बच्चों ड्रॉ कैसे करना है, ये तो मैंने क्वाड्रेंट्स बता दी, चलो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। जो होमवर्क देता रहता हूं करते रहें बेटा, होमवर्क नहीं स्किप होना चाहिए आप लोगों का। बनाए ग्राफ, बनाए, सिंपल सा ग्राफ है, आप लोग ही ड्रॉ करेंगे, मैं तो आपको हिंट दूंगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। टारगेट क्या रहता है, अब दिमाग में आता है स्टूडेंट के कि सर पॉइंट्स क्या लेंगे हम पॉइंट्स क्या लेंगे एक्सिस के अंदर, पॉइंट्स तो बहुत सारे लिख सकते हो आप, हमें तो ये देखना है कि एक्स में पहले एक्स को फोकस करो, एक्स को फोकस करो, -2, 3, -1, 1, -3, कुछ समझ आ रहा है, मैं कहां ध्यान दे रहा हूं, एक्स को, पहला नंबर क्या इंडिकेट करता है, एक्स को करता है ना, उधर ही कोई ध्यान दे रहा हूं, ध्यान से देखिए आप, पहला को पॉइंट को ध्यान दे रहा हूं मैं, एक्स 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 और ये भी एक्स। मेरे दिमाग में क्या आया, सर ज्यादा नंबर तो है नहीं, मैक्सिमम 3 तक ले लो, तुम चाहो तो 4, 5, 6 कितने भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग लो ना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने क्या देखा कि सर पॉजिटिव रीजन में क्या करता हूँ, 1, 2, 3। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी तो चलो मैं मेजरमेंट से नहीं कर रहा हूं, आपको मेजरमेंट रखना चाहिए, ग्राफ में तो मेजरमेंट होता है ना, ब्लॉक्स होते हैं, आपने ग्राफ पेपर देखा है ना बच्चों, ये भी है 7th क्लास के अंदर, ओके। अब ये मत कहना कि सर मैं ग्राफ पेपर भी नहीं देखा है, ऐसी बात नहीं है, आपको इक्वल डिस्टेंस, अगर ये 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर बराबर रखना है। अगर आप 2 सेंटीमीटर लेना चाहते हो तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन करो। अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी ग्राफ नहीं दिए गए तो क्या करें, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, हम तो पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास ग्राफ पेपर है क्या यहाँ पर, अभी नहीं है ना, तो मैं कैसे बना रहा हूँ, नॉर्मल बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको बस। तो इस तरीके के साथ इक्वल डिस्टेंस में, इसको बोलते हैं स्केल, क्या बोलते हैं, स्केल, इसको भी लिखना अभी बताऊंगा बनाने के बाद कैसे करना है। अब आगे बढ़े, इसकी उल्टी ले लो साइड, -1, -2, -4। अब दिमाग में सर आप +4 भी ले लो, अरे ले लो, कोई मना नहीं करेगा, आप +4 लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्यों लूं, वहां मेरा ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना, तो मैं क्यों लूं उसको बेटा। नेक्स्ट देखिए y, अब बात करते हैं इस वर्टिकल पोर्शन की, y में क्या है देखो, 4, -1, 0, 2, 5, इसका मतलब दिमाग मारा सर 5 तक ले लो, आप मैक्सिमम 5 तक लिख सकते, लिख दीजिए। ऊपर वाला क्या होगा, 1, 2, 3, 4, अब देखो ये बराबर नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो, आपको बराबर रखना है। नेक्स्ट नीचे देखें, -1, -2, -3, -4, -5, प्लॉटिंग आप करोगे, ध्यान रखना, लिख दिया इस तरीके से, चलो सर बन गया। हर एक के स्टेप्स के मार्क्स है, माइंड इट, हर एक स्टेप्स के मार्क्स हैं, आप ये नहीं बोल दो कि हमारा आंसर राइट है, एक एक चीज देखी जाती। और ड्रॉ द ग्राफ विद द पेंसिल, ओके, लेबल इट प्रॉपर्ली। सो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन था हमारा -2,4, पहला कोऑर्डिनेट दिया है मुझे -2,4, कहां आएगा बताएंगे कोई, -2 ये रहा, 4 कहां है हमारा, 5 पर है, इधर जाऊंगा क्या, नहीं सर ऊपर जाओगे, तो -2 ये रहा, 4 ये रहा, इस तरीके से ये रहा, -2 और 4, -2 और 4
इसको बेटा कुछ नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो। मैंने दे दिया ए। लिखने के बाद ऐसे लिखना है, ए के बाद आप लिखोगे ऐसे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, -2। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, नहीं तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर देगा एग्जामिनर। -2, 4। आप चाहो तो ब्लैक से भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट था 3, -1। 3, -1 का बेटा 3 ये रहा एक्स एक्सिस में, -1 कहां आएगा बच्चों, ये रहा सर -1, तो बेटा यहां आएगा। बस, कोई डाउट है क्या? इसका नाम दे दो बी। क्या दे रहा हूं नाम? बी। कोऑर्डिनेट का नाम दे दीजिए 3, -1। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लें, 1000 बार पूछें, लेकिन चीज अगर आप पूछे जा रही है तो उसको समझना जरूरी है, हमें गलत नहीं करना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन -1, 0। दिमाग लगाओ, -1, 0 कहां आएगा? अब सर कंफ्यूज हो गए हम तो बुरी तरह से। -1 तो ठीक है, ये रहा -1। -1 का किसका बोल रहा है? देखो अब ये मत लगा देना ये तो वाई में -1 बोल रहा हूं मैं। -1 कहां होगा? ये पॉइंट होगा। 0 तो यही तो है, और कहीं नहीं जाएगा पॉइंट, पॉइंट तो इधर ही रहेगा। क्या लिख सकता हूं? ए बी, इसको लिखता हूं सी 1, कुछ क्या पॉइंट था हमारे पास, वेट पॉइंट क्या था हमारे पास, यहां पर पॉइंट था सर हमारे पास, पॉइंट था, इसको सी दे देता हूं और लिखता हूं -1, 0। कोई डाउट है किसी को किसी तरीके का? नेक्स्ट है बेटा 1, 2। 1, 2 कहां पर आएगा सर? 1 ये रहा एक्स एक्सिस पे और 2 ये रहा, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा यहां पर, ये रहा सर 1, 2। 1, 2 इसको पॉइंट को दे दो आप डी। क्या दोगे? डी 1, 2। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद है आप लोग ने सीखा है, समझा है अच्छी तरीके से। तो देखिए मैंने रिप्रेजेंट भी किया 1, 2। इसको फेयर आउट करना, इस तरीके से नहीं बनाना आप लोगों को, आप लोगों को तरीके से ही बनाना। तो मैं समझा रहा हूं आपको कि कैसे बनाना है ग्राफ पेपर पर। -3, -5। -3 बेटा कहां पर है? एक्स एक्सिस, ये रहा बेटा -3, और -5 कहां पर है? नीचे जा रहा है, देखो पॉइंट। इसका मतलब मेरा पॉइंट यहां पर आएगा, ये रहा सर, इसको इससे ज्वाइन करिए, ये रहा ज्वाइन किए। मैंने कोऑर्डिनेट क्या दिए? ए बी सी, तो उसको दे दो आप डी। क्या दोगे? ए डी दे दो या कुछ भी दे दो। -3 को उसको डी दे दो, डी दे दो, ठीक है बेटा, डी दे दिया। लिख दीजिए -3, -5। कोई डाउट है बच्चों किसी तरीके सा? नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 2 हो गया हमारा, 1, 2 भी हो गया। ए बी देखो दे दिए मैंने, ये बी ले लिया हमने, ए ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, इसको ई दे दो। डी तो हम ले चुके हैं ना, डी तो हम ले चुके हैं, तो डी की जगह आप ई ले लीजिए। इस तरीके से बेटा आपको ग्राफ बनाना है। एक और चीज इंपॉर्टेंट, स्केल। कभी कभी मेरे जैसे टीचर तो स्केल को भी देखते हैं सर। स्केल को मतलब क्या है सर? स्केल लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में मैंने 1 यूनिट कितने के बराबर ली है, तो इसको आप इतना तो आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब क्या लिखना है देख लीजिए, क्या लिखना है बच्चों, क्या लिखना है बोलिए? स्केल लिखना चाहता हूं तो ये लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिखोगे? ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्यों बोला मैंने? 1 यूनिट मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। कुछ बच्चे 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, आप लिख सकते हो, उसमें ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बेटा? ऑन वाई एक्सिस। मैं यहां लिख देता हूं, वैसे तो यही लिखना चाहिए, हम यही लिखेंगे जैसा फॉर्मेट है। फॉर एग्जाम्पल ने लिख दिया ऑन वाई एक्सिस। क्या लिख रहा हूं बच्चों? ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट is equal to 1 सेंटीमीटर। काइंडली नोट दिस स्केल, नोट करें बच्चों, नोट करें। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ हर एक का डिवीजन मेरा 1 सेंटीमीटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको बोलते हैं स्केल। ये भी लिखना चाहिए, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं है, हमें लिखना है। और ये भी लिखना है, ये एक्स एक्सिस है बच्चों, है ना, ये तो कॉमन चीज है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। इसको आप चाहो तो एक्स डैश लिख दो, कोई प्रॉब्लम, इसको चाहो तो वाई डैश लिख दो। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया था। क्वेश्चन यही था कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, और इस पॉइंट को लोकेट करना था हमें ग्राफ के अंदर। चलिए बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the plane choosing suitable unit of a distance on the axis। आप चाहो इसको मार्क कर दो, जैसे मैंने लिखा a पॉइंट, क्या लिखा इसको a, इसको लिख दिया मैंने b, इसको लिख दिया c, इसको लिख दिया d, इसको लिख दिया e। इसको मुझे बस ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो ऑर्डर्ड पेयर बता रखा है मैंने, क्या है ऑर्डर्ड पेयर बताइए। a क्या लिख सकता हूं, -2,8 पहला पेयर मेरा। b नेक्स्ट क्या है मेरा, b क्या है लिख सकता हूं -1,7। c क्या है बच्चों, c है हमारे पास क्या है 0, -1.25। नेक्स्ट क्या है बेटा d, d कितना है, d कितना है 1,3। e कितना है बताइए मुझे 3, -1। 3, -1। वापस से देखिए a क्या है -2,8, b क्या है -1,7। देखो -1 x में है, 7 y में है। फिर क्या c 0 x में है, x एक्सिस में, -1.25 y एक्सिस में। d क्या है मेरा 1 है x एक्सिस पे, 3 क्या है y एक्सिस पर है मेरा, फिर 3 x एक्सिस पे और -1 मेरा y एक्सिस पर है। कोई डाउट, इस तरीके से आप इसको लिखें पहले ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। अब चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ ए डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, अब आपको ड्रॉ करना, प्लॉट क्वेश्चन है, प्लॉट बनाना है, ग्राफ बनाना, प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉटिंग करना कैसे करें सर, आपने बताया था, वापस क्विक रिवीजन बता दीजिए क्या है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बताइए फटाफट, प्लस प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है फोर्थ में प्लस। सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट था क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी तक उम्मीद है समझ आ गया है। बार बार मैं चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो सके बेटा क्या मैं करवा रहा हूं। चलो बच्चों पहला बताओ, पहला क्वाड्रेंट किस पे लाई कर रहा है, आप दिमाग लगाओ। माइनस प्लस, बेटा नंबर को नहीं देखना, माइनस प्लस। माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस सर सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। ये मेरा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट देखिए मेरा क्या है -1,7, -1,7 -1 प्लस, ये कहां लाई कर रहा है सेम माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखिए प्लस माइनस, प्लस माइनस कहां पर आता है, प्लस माइनस किसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट डी, डी क्या है मेरा 1,3, डी 1,3 बताइए फटाफट, डी क्या है 1,3। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब किसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक समझ आया है स्टूडेंट कि नहीं आया है, मुझे बताइए आपको समझ आया है कि नहीं आया है। मुझे उम्मीद है आ गया है। तो देखिए क्वाड्रेंट को आपने डिस्प्ले में पूछा नहीं है इसने क्वाड्रेंट के बारे में, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए ना। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या क्वाड्रेंट लिखना, ऐसा कुछ नहीं सर, हम लिखेंगे। अब देखिए, अब बस बेटा ड्रॉ करना था फिगर। अब क्या करना था आपको, ड्रॉ करना था फिगर। ड्रॉ करना इजी था, ये तो आपको क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट्स मैंने बना दिए। तो बस बच्चों अब ड्रॉ करना था, ड्रॉ तो आपको मैंने सिखा दिया कैसे प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग में क्या है, एक्सिस बना दी मैंने एक्सिस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हुआ 0, और ये क्या पॉइंट, अब देखो पॉइंट्स देखो, एक्स में क्या जा रहा है -2 -1 0 3 1, इसका मैक्सिमम 3 तक ले लेते हैं, 1 2 ये 3, इसको ले लो -1 -2 -3। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे एक्स की बात हो गई, अब बात करते हैं वाई। वाई में देखो 7 8 3, मतलब 8 तक जा रहा है। अब आप सोचो 8 तक जा रहा है तो कुछ नहीं, हमें 8 तक ही लेना पड़ेगा, ले लीजिए, ले लो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड कोई डाउट है। इसी तरीके से नीचे ले लें बच्चों, इसी तरीके से नीचे ले लें -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7 -8। उम्मीद है समझ आ गया होगा किस तरीके से मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर। क्वेश्चन देखिए, -2, -8। -2 कहां पर है? एक्स एक्सिस। ये रहा -2, 8 देखो कहां पर बना रहा हूं, ये रहा 8 पॉइंट। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखें। ये देखो नाम दे दिया मैंने इसको ए फिगर है ए। क्या है? -2, 8। कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट बताइए, आप प्लीज बताइए क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या है? बी, -1, -7। -1 ये रहा, -1 ये रहा, -1 कॉमा -1 एक्स एक्सिस पे, तो ये रहा 7, ये रहा 7। तो बच्चों मैंने ये बना दिया। इस पॉइंट का क्या नाम दिया? बी। इस पॉइंट का क्या नाम देते हैं? बी। -1, -7। -1, है ये, -1, 7 है। चलिए तो -1, 7। नेक्स्ट पॉइंट बताइए आप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी, 0, माइनस का 1 2 5। 0 तो भैया एक्स एक्सिस पर है, -1.5 ये क्या है सर? पॉइंट में है सर, पॉइंट में है, डरना नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में तो होगा, तो 1 और 2 के बीच में देखना हमें। मैं बात कर रहा हूं माइनस की, तो -1.25 कहां आएगा बताइए? वाई एक्सिस की बात हो रही है, कुछ पॉइंट इसके बीच में आएगा, इधर ही पॉइंट आएगा, ये इस साइड पर आएगा। तो हम लोग को यही मार्क करना पड़ेगा बेटा, हमें मार्क ही करना पड़ेगा इस पॉइंट पर। 0 है ना, मैं ले लेता हूं इस पॉइंट। तो ये पॉइंट मेरा क्या है बताओ फटाफट? ये पॉइंट सी है सर आपका, 0, -1. समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नेक्स्ट बोले। नेक्स्ट है डी। डी है 1, 3। डी है हमारा 1, 3 डी एक्स एक्सिस 1, 3 ये रहा, यहां पर आएगा पॉइंट। देखो वापस एक्स में 1 है और 3 बन ये रहा, तो बस ये बना दिया मैंने। लिखो इसको, डी क्या है? 1, 3। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ई। ई क्या है? 3, -1। एक्स में कितना है? 3 है, ये रहा सर 3। वाई में कितना है बच्चों? वाई में कितना है बोलो? -1। -1 कहां है? ये रहा माइनस, ये रहा -1। तो बस ये रहा, प्लॉटिंग हो गई। क्या है? पॉइंट ई है। तो ये था हमारा प्लॉट, हमने प्लॉट किया इस कोऑर्डिनेट्स को, हमने क्या किया बच्चों? प्लॉट किया है। ठीक है, हमने इस कोऑर्डिनेट्स को क्या किया? प्लॉट किया है, और इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ। ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बनाया मैंने देखो, लेकिन आपको इसको ग्राफ पेपर में बनाना है। मैंने तो आपको पूरे क्वेश्चन समझा दिए हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन तरीके समझा दिए कि किस तरीके से पूरी। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। Tomorrow onwards, we will do the next chapter is polynomial. We will discuss the topic polynomial tomorrow. So please beta practice this question as a homework. Do it yourself. If you have any doubt, any query, just ask me. Okay student, thank you so much one and all. Have a nice day.